बहुत इमरजेंसी है, इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी तो नहीं कहूँगी, बट हाँ मतलब हमें जाना पड़ेगा वापस से अपने घर की साइड। तो इस बार मैं, नित्या और मनीष तीनों जा रहे हैं, गाड़ी से ही जाएंगे। रात का सफ़र करेंगे हम 4-5 घंटे का। उसके बाद क्या है नहीं करो ऐसे, नहीं करो, ओके। जाओ जाओ, वो खा रहे थे ना आप, टैंगो खा रहे थे ना, हाई कर दो सबको। चलो खिंची कर दो, फाइन खिंची कर दो। आप जो कहोगे वो नहीं करेंगे बच्चे, जो उनको दिखाना है वही दिखा। दूधू चलो बाहर, बाहर रखा है बोतल, बाहर रखिए। सो आगे के प्लान्स हैं वो मैं बताती हूँ आपको धीरे धीरे। फटाफट से मैं जो है यहाँ बैठे हुए अपने काम निपटाने हैं। उसको बुलाया, मैंने कहा जल्दी आ जाना तुम, क्योंकि फिर हमें निकलना भी है। जैसे मनीष आएंगे, अभी तो मेरी कुछ भी पैकिंग नहीं हुई, बस मनीष से मैंने जो है सुबह अपने कपड़े निकलवा लिए। मैंने कहा तुम अपने कपड़े निकाल जाओ, बाकी फिर मैं और चिकू का मैं कर लूँगी। उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मेरे को ससुराल जाना है तो साड़ियाँ लेके जानी पड़ेगी, और इवन साड़ी पहन के जानी पड़ेगी। नहीं बेटा, इसको जाने कहाँ से मूछे बनाने का। नहीं बेटा, या वहाँ बनाओ, बुक में बनाओ। देखना तो इससे बनवाना ही पड़ेगा आपको। टच तो देखो देखो देखो, बुक नहीं है क्या आपकी? ड्राइंग बुक है ना, ड्राइंग बुक। नो, पीछे देखो दीवारों पे क्या क्ले चिपका रखे हैं। इसके ना ऐसी ऐसी चीजें मैंने लाके रखी है, जैसे क्ले हो गए, ये ब्रशेस हो गए, ये ऐसे मार्कर्स हो गए, वॉशेबल मार्कर है कि अगर ये दीवार पे भी चलाती है तो धुल जाते। मेहंदी लगा रही है मेरे टिप्स पे, देखना हर टिप्स पे करेगी ये। वो ऐसे तो बहुत वो है इसको, है ना बेटा। तो इसके ये इनमें इंगेज रहती है। आजकल टीवी कम हो गई है, लिटरली टीवी कम हो गई। ठीक हो नहीं, बच्चों को अगर आप चीज़ें दे दो ना जिसमें इंगेज रहे, और मुझे लगता है एक चीज़ से लंबे टाइम के लिए नहीं खेलेंगे, इनके लिए आपको चीज़ें ला के रखनी पड़ेगी कि अच्छा इससे बोर हो गया दूसरा दे दो, दूसरे से बोर हो गया तीसरा दे दो, तीसरे से बोर हो गया चौथे दे दो। तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में, दिनों में आपको चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेगी। और वे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, वॉश हो जाता है, कर लो। सो या दैट्स इट। मैं फटाफट से अपनी चाय वाय फिनिश करती हूँ। जतिन के लिए भी चाय बनाई मैंने, हम दोनों के लिए, मेरा तो फास्ट है। सो मैंने कहा चलो मैं चाय पीती हूँ आके, उसके बाद में वो आ जाए फिर खाना वाना बनवाऊंगी। देखो देखो सो जी, ये है मेरे ससुराल का पहला फंक्शन जो मैंने अटेंड किया है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हमारे जो कुल देवता हैं उनकी स्थापना होनी है, तो पहले एक रात पहले जागरण होता है, जगराता जिसे बोलते हैं। सो ये पूरी रात का जगराता था। ये जो खड़ी हुई हैं अभी ऑरेंज साड़ी में, ये मेरी बुआ सास है, पूरा मेरा ससुराल का परिवार है यहाँ पे। सो इस तरीके से वहाँ पे भजन चल रहे थे, गाना बजाना हो रहा था, तो पूरी रात यही चलता है। सुबह 4-5 बजे के आसपास आरती हुई थी। सो मैं बहुत कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये मेरी बुआ सासी हैं, बुआ जी हैं मेरे। सो इस तरीके से फंक्शन होता है, पूरा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ससुराल का फंक्शन है। और ये जो चबूतरा आपको वाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पे स्थापना होनी है, और यहाँ जो नीचे ये सब हैं ये हमारे कुल देवता की पूजा के सामान, और ये सब इस तरीके से होता है। पूरी डिटेल में नहीं बता पाऊँगी इसमें, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है। क्योंकि होता है ना कि आप सबके सामने, मैं तो ऑफकोर्स क्योंकि पहला फंक्शन था, सब लोग ऐसा है कि मोस्टली पहली बार मिले थे, सो इसलिए मैंने उतना रिकॉर्ड नहीं किया, और मुझे नहीं लगा पहली बार में कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। सो इसलिए बस मैं अपना चिल करके अपना एंजॉय करी थी, सबसे मिलजुल रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो उस तरीके से ये है मेरी बुआ सास की लड़की है, नहीं दीदी की लड़की है, सॉरी। और यहाँ देखो ये मेरी दीदी है जो स्काई ब्लू कलर में ना, मनीष की दीदी है, मतलब मेरी एक ही ननद है वो है। और ये मेरी भाभी है साइड में बैठी, ये तीनों मिलके ऐसे गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपनी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं इनको रिकॉर्ड कर दी, बाद में कहते कि ये देखो ये रिकॉर्ड कर रही है। तो वही सब चल रहा था हमारा, हंसी मजाक। ये दीदी देख रहे हैं देखो कि सच में रिकॉर्ड कर रही है क्या। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था, बड़ा मज़ा आया फंक्शन अटेंड करके। और रात के ये 3-4 बजे का क्लिप है, सब लोगों के सोने का भी टाइम हो रहा था, तो कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे। तो इसी तरीके से पूरा फंक्शन चलता है, जगराता चलता है। ये मेरी ननद है जस्ट सामने, जो स्काई ब्लू कोटा डोरिया वाली साड़ी में है, तो ननद हैं, भाभी है मेरी, ये सब मिलके यहाँ पे डांस कर रहे हैं। बुआ सास भी है यहाँ पे मेरे। सो सब लोगों के साथ मिलके बहुत मज़ा आया। बस यही है कि हर एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। सो बस आप ये जो भी है वो एंजॉय करिए।
सो यहाँ मेरा भी टर्न आ गया था डांस करने का। मेरी जेठानी और मैं दोनों डांस कर रहे थे। ये जो बैक जिनकी दिख रही है ना ऑरेंज साड़ी में, ये मेरी जेठानी, मेरे जो चाचा ससुर है उनकी बहू है ये। और सामने जो ये गगरा मटका रख के जो डांस कर रही है मेरी बुआ सास है। यही सब ऐसे ही चलता है, जिसका जैसे मन होता है भगवान के दरबार में वो वैसे अर्जी लगाता है। सो ये हो गई है सुबह, हवन की तैयारियां चल रही थी। हम लोग तैयार होकर बिल्कुल बैठे हुए थे, सब लोग अपने साफे बांधे थे जो भी हवन पे बैठने वाले थे। मनीष ने भी पहना था, तो इसी का बस वेट हो रहा था हवन का। और फिर ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपसे गाड़ी में। जैसे ही हम फ्री हुए, हवन से फ्री हुए, उसके बाद में खाना शुरू हो गया था, बट हमने जस्ट पैक किया क्योंकि अभी खाएंगे, पूरी रात से सोए नहीं है तो फिर नींद ज़्यादा भर जाएगी। सो हमने वहाँ पे खाया नहीं, आधा रास्ता ये चलाएंगे आधा रास्ता मैं चलाऊँगी, तो इस तरीके से हम सोच रहे थे। सो मैंने चीकू को खिलाया, तो थोड़ा बहुत 1-2 पूड़ी मैंने खाई। उसके बाद में मनीष ने तो बहुत लेट 10-11 बजे जाके खाना खाया ब्रेक के लिए। बस टॉयलेट से जाना है कहाँ यहाँ तो हम लोग नीतू को लेके भाग रहे हैं क्योंकि पीछे इसको झूले दिख गए। पार्क का पूरा सेटअप कर रखा है इन्होंने। सो बस देख, माँ उधर जाना है, माँ उधर जाना है। कुछ चलो पहले खाना खाओ, खाना खाओ। तो अभी साइड लगा के मुंह धोया है। एकदम से ऐसा लगने लग गया था कि रुकना पड़ेगा। पिछले 10 किलोमीटर से वेट कर रही हूँ कि कब रेस्ट एरिया आएगा। अच्छे चिल्ड पानी से एकदम आंखों में छिड़का है। और मनीष ने एक टॉफ़ी दी है, खाते खाते चलते हैं क्योंकि वही है, पूरी रात 1 मिनट के लिए मैं आंखें बंद नहीं हुई कल, और आज दिन भर हो गया। पता ही नहीं दिख नहीं रहा अंधेरे में। सो इट्स ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर लेफ्ट। पूरा मतलब ऐसा है कि हाँ 93 बचे अब तो। और मैंने इनको गाड़ी दे दी, मैंने कहा तुम नहीं सो रहे हो और चला सकते हो तो गाड़ी चला लो, क्योंकि ना मेरी बस की नहीं, आंखों में ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चुभ रहा है और बार बार ऐसे कर करके देखना पड़ रहा है। मैं या तो फिर से रोकती, फिर से मुंह धोती, सो ऐसे चलाती। मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि इनको कल ऑफिस जाना है, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, सो आई कैन रेस्ट बीच बीच में जैसे भी करके। बहुत अजीब सा हो गया है और इतनी तेज आंधी चल रही है। जैसे ही आंधी आई गाड़ी ऐसे हिलने डुलने लग गई। फिर मैंने इनको उठाया, मैंने कहा बहुत तेज आंधी है। मतलब एक होता ना, आप देख रहे हो तो गाइड भी कर सकते हो साथ वाला बंदा, तो इसलिए मैंने कहा। फिर इन्होंने फटाक से वो हजार लाइट अभी भी चल रही है, अभी तो फिर भी थोड़ी कम लग रही है आंधी यहाँ पे, और वो जो शुरुआत हुई थी भयंकर थी। फिर हम तब से स्लो स्पीड पे ही चल रहे हैं, वो आंधी वाले स्पीड पे ही ना। तो बस अब देखते हैं कितनी बजे पहुँचते हैं। 1:10 का टारगेट बता रहा है, 1:10 का। नहीं तो देखो कितनी बजे तक पहुँचते हैं। बहुत थकावट हो गई, लग रहा है 2-3 दिन चाहिए थकावट उतारने के लिए बॉडी की ना, पर देखो कैसे उतरती है। कल फ्राइडे पे सैटरडे संडे। हाँ तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना, मेन बात ये है। इनको देख लो, क्या कर रहे हैं, ये जोड़े बैठे हैं। हाय हाय, ऐसे रिस्क लेते। कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है इस एक्सप्रेस वे पे, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई ऐसे ही फोटो खिंचा रहा है कोई। अरे भैया 120 की स्पीड पे गाड़ियां चलती हैं यहाँ पे, पर लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। जब मैं इधर से गाड़ी लेके गई थी भाई 3-4 बार ना वो लोमड़ी सियार ऐसे निकल के गए, और चूहे तो ऐसे जा रहे थे भाई जैसे कहीं ट्रिप पे आए हो। तो लिटरली ऐसा लगता है कि रात को गाड़ी चलाना ऑफ कोर्स रिस्की है बहुत। मतलब एक होता है ना, बहुत ध्यान से आपको चलानी पड़ती है। सो मैंने कहा चलो जो भी है अब बस आप ही चलाओ, मैं थोड़ा आंखों को रेस्ट देती हूँ अपना। चलिए मैं मिलूंगी आपसे माइट भी कल सुबह या अभी घर पहुँच के। 12:53 पे हम घर पहुँचे हैं। एक पर्सन बस की नहीं है, बस लाते उसको लिटा दिया। कोई चेंज वेंज कुछ नहीं करना, बस नीचे जीन्स की जगह पजामा डाल लेती हूँ। और अब बस मैं जा रही हूँ सोने। कोई हमने सामान नहीं निकाला गाड़ी में से, बस खाने के अलावा। और हम लोग आ गए। कल सुबह देखेंगे, जो देखेंगे। आंखें खुल नहीं रही है बिल्कुल, बस की नहीं है। तो आपसे मिलेंगे हम कल। आई जस्ट होप
कि नींद आ जाए बस जैसे ही लेटो। चलो